हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 में एक नए टॉपिक गैस क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो ये एक काफ़ी हमारी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इसका हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप्स की होती है, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे और हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पे काम करती है, गैस क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेहताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में बात करते हैं तो इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात कर लिया है और पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात कर लिया है। तो अगर हम लोग जो क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में बात करते हैं तो ये एक हमारी ऐसी एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसमें हम लोग स्टेशनरी फेज को यूज़ करते हैं और मोबाइल फेज को यूज़ करते हैं और हमारे मिक्सर के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट है उनको हम लोग सिंपली सेपरेट आउट करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है, यहाँ पे हम लोग गैस को एज ए मोबाइल फेज अपने अगर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में यूज करते हैं तो वो सिंपली हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी का जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग GC से सिंपली यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। ये एक हमारी ऐसी एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसमें हमारा जो ऑर्गेनिक मिक्सचर होता है उसके अंदर के कंपाउंड्स को हम लोग यहाँ पे सेपरेट करने का काम करते हैं, अलग करने का काम करते हैं और एनालाइज करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी किस प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग उसको यहाँ पे सेपरेट करते हैं। तो ये जो हमारे कंपाउंड होने चाहिए ये आसानी से यहाँ पे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, और या जो हमारे कंपाउंड हैं वो अगर वोलेटाइल हैं तो हम लोग यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज़ करके आसानी से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग आसान तरीके से बात करते हैं तो अगर कोई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है और उसके अंदर हमारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं या वोलेटाइल कंपाउंड है, तो उनको हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को उपयोग करके सेपरेट और एनालाइज करने का काम करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी हमारे कंपाउंड है उनको हम लोग जो है बिना जो है डिकम्पोज किए, बिना खराब किए अगर सेपरेट करते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी में हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसको हम लोग किस तरह से कहाँ पे कैरी आउट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग ग्लास या जो हमारी होती हैं यहाँ पे कह सकते हैं मेटल्स की ट्यूब्स होती हैं जिनको हम लोग कॉलम के नाम से इंडिकेट करते हैं, उसमें सिंपली सेपरेट आउट करने का काम करते हैं। और यहाँ पे जो टेक्निक है इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग सुटेबल टेम्परेचर को सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं। ऐसे टेम्परेचर पे हम लोग अपने जो कंपोनेंट है उसको सेपरेट करने का काम करते हैं कि उस टेम्परेचर पे जो भी हमारा कंपाउंड है वो या तो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या उस टेम्परेचर पे वो जो है वोलेटाइल हो, उस टेम्परेचर को हम लोग सिंपली यहाँ पे उपयोग करते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिक्विड या जो हमारा सॉलिड है उसको एज ए स्टेशनरी फेज अपने गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारी स्टेशनरी फेज है वो या तो लिक्विड होगी या हमारा सॉलिड होगा, और हमारा जो मोबाइल फेज है वो क्या होता है, यहाँ पे गैस होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी के जो हमारे टाइप्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग किस टाइप का स्टेशनरी फेज को यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी को 2 क्लास में सिंपली यहाँ पे क्लासीफाई करने का काम करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला क्लास है वो हमारा कहलाता है, ये कहलाता है गैस लिक्विड जो हमारा क्रोमेटोग्राफी है वो यहाँ पे कहलाता है, जिसको हम लोग GLC के नाम से इंडिकेट करते हैं। और जो हमारा दूसरा है वो हमारा गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी GSC सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग GLC के बारे में बात करते हैं, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा होता है मोबाइल फेज वो सिंपली हम लोग गैस को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे स्टेशनरी फेज के रूप में हम लोग लिक्विड को अगर सिंपली यूज़ करते हैं तो वो हमारा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे कहलाता है। ऐसे ही अगर हम लोग जो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा जो मोबाइल फेज है वो अगेन हमारी गैसेज यहाँ पे होती हैं, और अगर हम लोग स्टेशनरी फेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा GLC
और जीएससी है उसमें जो सेपरेशन है वो किस बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे हमारे जो कंपोनेंट हैं, अगर हम लोग जीएलसी के बारे में बात करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू जो उनका पार्टीशन कोफिशिएंट है हमारे गैस और लिक्विड में, उसके बेसिस पे उसका हमें सेपरेशन होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग जीएससी के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारे कंपोनेंट हैं उसका हमारा जो स्टेशनरी फेज है, हमारा जो सॉलिड है उस पे उसके साथ में क्या होती है एडजॉर्प्टिविटी है, उसके बेसिस पे सिंपली हम लोग इसको अलग अलग करने का काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत या प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जीएससी के बारे में बात करें, जो हमारा गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो हमारी गैस है या जो हमारी यहाँ पे होती हैं कह सकते हैं वेपर्स होती हैं, जब ये हमारा जो एडजॉर्बेंट जो कि सॉलिड है उसके जब कांटेक्ट में आता है तो फिर हमें अपना जो भी हमारा गैस है उसका हमारा जो सॉलिड की सरफेस है उसके ऊपर एडजॉर्ब होते हुए वो उसका कुछ अमाउंट वहाँ पे एडजॉर्ब होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग जो हमारा होता है एडजॉर्प्शन उसके बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे कुछ एडजॉर्प्शन के आइसोथर्म्स होते हैं, जिसमें हमारा एक जो होता है वो कहलाता है हमारा दैट इज कॉल्ड द फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स को यूज करते हैं, और एक लैंगमेयर आइसोथर्म्स को हम लोग सिंपली यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर हम लोग फ्रेंडली आइसोथर्म के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है x अपॉन एम इज इक्वल टू के सी 1 अपॉन एन यहाँ पे सिंपली होता है। और अगर हम लोग जो हमारा x अपॉन एम है या जो हमारा यहाँ पे होता है वो लैंगमेयर आइसोथर्म है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा क्या है x अपॉन एम इज इक्वल टू के 1 सी प्लस के 2 सी हमारा सिंपली यहाँ पे होता है। हाँ, तो इस प्लेस पे अगर हम लोग x के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा x है वो क्या है कि हमारा यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ वेपर या गैस यहाँ पे सॉर्ब्ड हो रहा है या सिंपली हम लोग कह सकते हैं एड्जॉर्ब हो रहा है हमारे जो स्टेशनरी फेज है उसके ऊपर, वो हमारा सिंपली यहाँ पे x होता है। अगर हम लोग m के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो भी वहाँ पे हमारा सॉर्बेंट है या जो हमारा एड्जॉर्बेंट है उसका कितना टोटल मास है वो सिंपली हमारा m होता है यहाँ पे। अगर हम लोग c के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है दैट इज द वेपर कंसंट्रेशन इन गैस फेज। तो जो हमारी यहाँ पे हमारे कंपोनेंट हैं वो जब गैस फेज में होते हैं तो उसकी क्या वेपर कंसंट्रेशन वहाँ पे है वो सिंपली हमारा यहाँ पे C होता है। और अगर हम लोग K1 और K2 के बारे में बात करते हैं तो ये सिंपली हमारे यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा फ्रेंडलिज आइसोथर्म है और लैंगमेयर आइसोथर्म है उसके बेसिस पे कितना अमाउंट हमारी गैस का या वेपर्स का हमारे सॉलिड की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहा है उसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग जीएलसी के बारे में बात करते हैं, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा जो यहाँ पे होता है हेनरी लॉ ऑफ पार्टीशन है उसको सिंपली हमें फॉलो होते हुए इसमें देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी वेपर्स हैं या जो भी हमारी गैसेस हैं ये जब हमारे लिक्विड जो कि एज ए स्टेशनरी फेज हम लोग यूज़ करते हैं उसके जब कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होता है कि जो हमारी गैस या वेपर्स हैं उसका एक जो फिक्स्ड अमाउंट है वो हमें अपने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और यहाँ पे कितना अमाउंट हमारी जो गैस है उसका लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग जो हमारा यहाँ पे हेनरी लॉ ऑफ पार्टीशन है उसके द्वारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारा x अपॉन एम इज इक्वल टू के इंटू सी यहाँ पे सिंपली होता है। यहाँ पे अगेन के हमारा कांस्टेंट है, x हमारा क्या है हमारा उस प्लेस पे कितना अमाउंट ऑफ गैस या जो हमारी वेपर है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है वो सिंपली हमारा x होगा। और अगर हम लोग m के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो सिंपली हमारा यहाँ पे m होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा GLC है अगर उसके बारे में बात करते हैं, जो हमारा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये सिंपली इसमें जो सेपरेशन है वो हमारे पार्टीशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। और अगर हम लोग जो हमारा गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है GSC है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा सेपरेशन होता है वो यहाँ पे जो हमारा एड्जॉर्प्शन है उसके प्रिंसिपल पे सिंपली यहाँ पे बेस्ड होता है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इस प्लेस पे हम लोग इसको किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हमें सेपरेट आउट करना होता है उसको फिर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर हमारा जो मोबाइल फेज है जो कि हम लोग गैस यूज़ करते हैं उसके अंदर सिंपली हम लोग इसको मिक्स करने का काम करते हैं। उसके बाद में जब हमारा जो यहाँ पे वेपर है या गैस है जब वो हमारे मोबाइल फेज के अंदर गैस के अंदर मिक्स हो जाती हैं तब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे उसके अंदर हमारे यहाँ पे वो कंपोनेंट जो कि हमारे स्टेशनरी फेज के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वो हमें वहाँ पे स्लो ट्रैवल होते हुए देखने को मिलते हैं। और ऐसे हमारे कंपोनेंट जो कि हमारे स्टेशनरी फेज में कम सॉल्युबल होते हैं वो हमें वहाँ पे तेज़ी से ट्रैवल होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि इस प्लेस पे क्या
क्या होता है कि हमारे ऐसे कंपोनेंट जो कि हमारे स्टेशनरी फेज में ज़्यादा सॉल्वेबल होंगे, तो वो फिर क्या होगा कि जो हमारा होगा मोबाइल फेज, उसमें उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, गैस में उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो वो हमें धीरे ट्रेवल होते हुए देखने को मिलेंगे। और हमारे ऐसे कंपोनेंट जो कि स्टेशनरी फेज के अंदर सॉल्बिलिटी जिनकी कम होगी, उनकी कंसंट्रेशन हमारे गैस के अंदर मोबाइल फेज के अंदर ज़्यादा होगी और वो हमें तेज़ी से ट्रेवल होते हुए वहाँ पे देखने को प्राप्त होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक जो हमारा फिक्स्ड कम्बिनेशन ऑफ द स्टेशनरी फेज और हमारा मोबाइल फेज है उसके बारे में बात करते हैं, तो कोई भी दो कंपाउंड हमारे ऐसे नहीं होते हैं जिनका कि सेम पार्टीशन कोफिशिएंट हो या सेम उसकी वहाँ पे एडजॉर्प्टिविटी वहाँ पे हो। तो अगर हमारे यहाँ पे जो दो कंपोनेंट हैं उनका अगर पार्टीशन कोफिशिएंट और हमारी एडजॉर्प्टिविटी सेम अगर नहीं होती है, तो फिर वो हमें अलग अलग स्पीड से ट्रेवल होते हुए देखने को सिंपली मिलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारा जो वहाँ पे कंपोनेंट है उसकी क्या पार्टीशन कोफिशिएंट है या उसकी क्या वहाँ पे जो होती है एडजॉर्प्टिविटी वो क्या है, उसके बेसिस पे हमें कंपोनेंट सेपरेट आउट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और इस तरीके से हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके अपने अलग अलग कंपोनेंट को आसानी से सेपरेट आउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी है उसका इंट्रोडक्शन आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। ये कितने टाइप्स का होता है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो भी आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी की थ्योरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।